मैं डोमिनोज़ में काम करता हूँ। मेरा लाइफ नॉर्मली बहुत बिजी रहता है। मुझे मुश्किल से ही कुछ खुद के लिए टाइम मिलता होगा। मैं वीकेंड पर भी काम करता हूँ, यहाँ तक कि रात को भी मुझे डिलीवरी करना पड़ता है। मैंने अपने बॉस से डे शिफ्ट की सिफारिश की, मगर वो कुछ नहीं सुनना चाहती थी और मुझे वही शिफ्ट मिला जो मैं कभी नहीं करना चाहता था। मुझे पता है, पिक्चर डिलीवरी का काम एक डेंजरस जॉब है, पर मैं कभी सोच भी नहीं सकता था जो मेरे साथ हुआ। कुछ महीने पहले मेरे ऑफिस में एक ऐसे कस्टमर का कॉल हमेशा आता रहता है जो स्ट्रेंजली बिहेव करता है। कभी वो फ़ोन उठाने पर ही कट कर देता, कभी कभी वो पिज्ज़ा नॉर्मली ऑर्डर करता पर क्रेजी साउंड के साथ, फिर कॉल कट कर देता। हम हमेशा सोचते हैं कि ये कोई इडियट है जो हमेशा कॉल करके हमारे साथ प्रैंक करता है, मे बी अ प्रैंकस्टर। कभी कभी तो हद हो जाती है। एक बार उसने कहा, मैं एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करना चाहता हूँ विथ पाइनएप्पल, मस्टर्ड और तुम्हारी स्किन भी होनी चाहिए। मैं ये कॉल नहीं भूलूंगा। यूजुअली हम कॉल कट कर देते हैं, कभी तो कॉल उठाते भी नहीं, क्योंकि हमारे सिस्टम में उसका नंबर सेव्ड है, सो दैट हमें हमेशा पता चल जाता है उसके बारे में। तो कुछ महीने बाद उसने फिर कॉल किया और एक पिज्ज़ा ऑर्डर किया, बिना किसी अजीब आवाज़, बकवास और बुलशिट के, और उसने अपना एड्रेस भी दिया। मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि इतने दिनों में पहली बार उस वियर्डो से मिलूंगा। मैं उसके घर तक ड्राइव करते हुए जा रहा था। उसका घर किसी स्कैरी मूवी का पार्ट लग रहा था। पूरा सन्नाटा, सिर्फ एक घर, मीलों तक कुछ नहीं, जहां हम कभी डिलीवरी नहीं करते। शहर के शोर शराबे से दूर, ज़्यादातर सिटीज़ में ही हमारी डिलीवरी होती है। वो घर देखने में 100 साल पुराना लग रहा था। मैं कोई डरा हुआ नहीं था, बस मैं उस इंसान को आज देखना चाहता था। मैं फ्रंट डोर की तरफ पहुंचा, बेल भी बजाया, पर शायद घर की घंटी काम नहीं कर रही थी। तो मैंने नॉक किया। मुझे याद आया कि मैं तो सोडा लाना भूल ही गया। मैंने सोचा वो ज़रूर कुछ बकवास बोलेगा या पागल जैसा चिल्लाएगा। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आया, तो मैंने फिर से उसके दरवाजे पर नॉक किया। लास्टली उसने दरवाज़ा खोला। उसने अपने चेहरे पर अजीब सा क्रेजी मास्क लगाया हुआ था। सिर्फ उसकी आंखें और उसका मुंह ही मैं देख पा रहा था। मैंने कहा, आपके पिज्ज़ा का हुआ 343 रुपीज़, और सॉरी मैं सोडा लाना भूल गया। उसने मुझे ऊपर से नीचे देखा और कहा, कोई बात नहीं। उसने मुझे फिर से देखा। मैं भी उसे लगातार 5 सेकंड तक देखता रहा। अब मुझे भी ये बहुत बोरिंग लग रहा था, तो मैंने उससे फिर से पैसा मांगा। उसने कहा, ठीक है, और मुझे पूछा, क्या कभी किसी ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया है? मैंने कहा, नहीं, और अगर कोई मुझसे पंगा लेगा तो बच नहीं पाएगा। फिर उसने अपना मास्क हटाया। उसके चेहरे पर बहुत सारी कट्स और वुंड्स थी। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये उससे कहाँ से मिला होगा। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि किस पर क्या बीती होगी, पर वो पागल जैसे हंसने लगा। मेरी तरफ देखते हुए मुझे एहसास हो गया कि वो मुझे कोई पैसे नहीं देने वाला। तो मैंने उससे कहा, मैं जा रहा हूँ। मैं मुड़ा और आगे की तरफ जाने लगा। वो मुझ पर चिल्लाया और ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। ये पागल सनकी भी था। मुझे अब ये बिल्कुल फ़नी नहीं लग रहा था। लास्टली उसने कुछ ऐसा किया कि मुझे लग ही रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। उस दिन के बाद वो रोज़ हमें एक दिन में 50 बार कॉल करता था, पर हमने उसे हमेशा नो डिलीवरी सर कहा। जनरली फ़ोन उठाने पर वो चिल्लाता रहता।